हम सब ने महाभारत की कहानियां सुनी हैं, एक महान युद्ध की कहानी। पर क्या ये सिर्फ एक युद्ध था, या इसमें कुछ ऐसे गहरे राज छिपे हैं जो जीत और हार के हमारे पूरे नजरिए को ही बदल सकते हैं? चलिए आज महाभारत के पन्नों को पलट कर देखते हैं। तो इस पूरी बात की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या होगा अगर मैं कहूं कि महाभारत के उस महायुद्ध में कोई जीता ही नहीं, कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां लाखों योद्धा मारे गए, वहां असल में कोई विजेता था ही नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक योद्धा की जो शायद महाभारत का सबसे महान लेकिन सबसे दुखद किरदार भी है, कर्ण। उसकी कहानी सिर्फ वीरता की नहीं है, बल्कि एक ऐसे नैतिक धर्म संकट की है जो दिल दहला देती है। देखिए, कर्ण को दुनिया एक सूतपुत्र के रूप में जानती थी, लेकिन असल में वो कुंती का सबसे बड़ा बेटा था, पांडवों का भाई। सोचिए, एक राजकुमार जिसे समाज के डर से जन्म के वक्त ही त्याग दिया गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पहचान के लिए लड़ते हुए गुजारी, और जब उसे सच पता भी चला, तब भी उसने दोस्ती का धर्म निभाया और अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण की पूरी जिंदगी बस इसी कश्मकश में गुजरी। एक तरफ था उसका शाही खून जो उसे पांडवों से जोड़ता था, और दूसरी तरफ थी दुर्योधन से की गई दोस्ती का वादा। और यही वफादारी जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही आखिर में उसकी हार की वजह भी बनी। कर्ण की कहानी तो एक पहलू है, लेकिन एक और किरदार है जिसके बिना ये युद्ध शायद होता ही नहीं, और वो है द्रौपदी। एक ऐसी रानी जिसका जन्म और भाग्य दोनों ही बिल्कुल असाधारण थे। द्रौपदी कोई आम राजकुमारी नहीं थी। उनका जन्म यज्ञ की पवित्र अग्नि से हुआ था, और उनका मकसद ही था अधर्म का नाश करना। कहानी यह है कि अपने पिछले जन्म में उन्होंने भगवान शिव से एक सर्वगुण संपन्न पति का वरदान मांगा था, और इसी वजह से इस जन्म में उन्हें 5 पांडव पति के रूप में मिले। और फिर भारी सभा में उनका जो अपमान हुआ, वही वो चिंगारी थी जिसने महाभारत के युद्ध की आग को भड़का दिया। बस उस एक घटना ने एक ऐसे विनाशकारी संघर्ष को जन्म दिया जिसने सबको जलाकर राख कर दिया। अब चलते हैं इस कहानी के सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ। ये कहानी है योद्धा अश्वत्थामा की, और उसके बदले की जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। युद्ध के लगभग खत्म होने पर जब धोखे से उसके पिता को मार दिया गया, तो अश्वत्थामा गुस्से और बदले की आग में अंधा हो गया। उसने युद्ध के सारे नियम, सारी नैतिकता, सब कुछ ताक पर रख दिया, और रात के अंधेरे में पांडवों के सोते हुए बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी। ये एक ऐसा पाप था जो अक्षम्य था। और इस घोर अधर्म की सजा श्री कृष्ण के शब्दों में एक श्राप बनकर आई। उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, तुम कभी नहीं मरोगे, और युगों युगों तक इस धरती पर अपने पापों का बोझ उठाकर अकेले भटकते रहोगे। ये उसके कर्मों का वो नतीजा था जो कभी खत्म नहीं होगा। तो कर्ण, द्रौपदी, अश्वत्थामा, इन सब कहानियों को जब हम जोड़कर देखते हैं, तब जाकर महाभारत का असली और सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। तो फिर से वही सवाल जो हमने शुरू में पूछा था, आखिर उस युद्ध को सच में किसने जीता? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सोचते आए हैं। चलिए देखते हैं। एक तरफ थे पांडव, जिन्हें हम विजेता कहते हैं। हाँ, उन्हें राजपाट तो मिला, पर किस कीमत पर? अपने सारे बेटे खो दिए, परिवार बिखर गया, और मन की शांति हमेशा के लिए चली गई। और दूसरी तरफ थे कौरव, जिनका अहंकार ही उनके पूरे विनाश का कारण बना। उनका तो खैर सब कुछ ही खत्म हो गया। और यही महाभारत का सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य है कि उस युद्ध में कोई नहीं जीता, हर कोई हार गया। पांडवों को मिली जीत असल में हार से भी ज्यादा दर्दनाक थी। तो फिर सच्ची जीत क्या है? महाभारत हमें सिखाता है कि असली जीत वो नहीं जो युद्ध के मैदान पर मिलती है। असली जीत है धर्म के रास्ते पर टिके रहना, भले ही नतीजा कुछ भी हो। क्योंकि अधर्म और अनैतिक तरीकों से मिली कोई भी जीत असल में एक बहुत गहरी हार होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी जीत को आखिर सार्थक क्या बनाता है? क्या सिर्फ नतीजा मायने रखता है, या वो रास्ता भी जिस पर चलकर हम उस नतीजे तक पहुंचे हैं? यही वो हजारों साल पुराना ज्ञान है जो आज भी उतना ही जरूरी है।